सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। राधौगढ़ थाना पुलिस की तत्परता से अंधे कत्ल का महज 10 घंटों में किया पर्दाफाश। जिले के राधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम परसौलिया निवासी कालूराम भील उम्र 60 साल दिनांक 18-19 मार्च 2021 की रात्रि में अपने खेत पर बनी टपरिया में सो रहा था। इसी दौरान रात्रि करीबन 12:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कालूराम को जान से मारने के लिए किसी धारदार हथियार से गले, सिर, मुंह, पेट, हाथ आदि में 10-12 बार कर अति गंभीर चोटें पहुंचाई। लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस द्वारा आज निकाली गई तिरंगा यात्रा। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह हुए यात्रा में शामिल। इसके बाद कांग्रेस द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता। मकसूदनगर तहसील में रहने वाली गंगाबाई को कागजों में बताया गया मृत। जिंदा होने के बावजूद भी उसे कागजों में मृत बता दिया गया है। कोई भी शासकीय सेवा नहीं मिल पा रही है। बोली, मैं जिंदा हूँ साहब, मुझे कागजों में मरा बता दिया। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें 56 वर्षीय महिला एवं 26 वर्षीय पुरुष पाकिजा शोरूम के पीछे गुना के आए कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने सुनी समस्याएं, किए निराकरण। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने निज निवास राधौगढ़ किले पर जन समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किया। पेयजल में आ रही कमी को लेकर ट्यूबवेल खनन के लिए किया गया भूमि पूजन। भार्गव कॉलोनी में रेलवे फाटक के पास विधिवत ट्यूबवेल खनन के लिए हुआ भूमि पूजन। पेयजल संकट से मिलेगी मुक्ति। कोरोना की वैक्सीन है संजीवनी समान, बोले पूर्व विधायक पन्नालाल शाह। इस समय देशी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी वितरण हो रही है, जिसका नागरिक लें लाभ। मोहल्ले के बदमाशों से परेशान होकर मां बेटे पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने। पुरानी छावनी स्थित लक्ष्मीबाई के बेटे के साथ बदमाश आए दिन करते हैं मारपीट। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बदमाशों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। बदमाशों के बुलंद होते हौसले। आरोन में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। खेत में लगे पेड़ पर झूल कर की अपनी जीवन लीला समाप्त। आरोन नगर परिषद द्वारा प्रत्येक वार्ड में नियुक्त किए कर्मचारी वार्ड में घूम घूम कर 45 से 60 वर्ष तक के बुजुर्ग लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कर रहे प्रेरित। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए कर रहे मदद। कोविड-19 आरोन प्रभारी नियुक्त किए गए मुनीश जैन द्वारा की जा रही चाय पानी की भी व्यवस्था। BLO को पर्ची बांटने का दिया जिम्मा। SDM द्वारा BLO को प्रत्येक वार्ड से सहयोग के लिए जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में BLO प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर लोगों को बांट रहे पर्ची। आरोन पनवाड़ी हाट के आसपास बदले मौसम ने शुक्रवार को किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। नुकसानी का आंकलन करने के लिए प्रशासन मैदान में उतर गया। शनिवार को SDM, नायब तहसीलदार, पटवारी अमले के साथ किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह रघुवंशी, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों के साथ किसानों की मौजूदगी में खेतों में पहुंचे और फसलों का निरीक्षण किया। कोविड वैक्सीन सेंटर पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने किया फल वितरण। देश में बनी वैक्सीन पूरी तरह से विश्वसनीय है, बोले श्री जैन। लोधा लोधी समाज ने आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती लोधा का बलिदान दिवस मनाया। महारानी अवंतीबाई लोधा रोड कुशमोदा समाज की धर्मशाला पर मनाई गई। ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसल का विधायक गोपीलाल जाटव ने किया निरीक्षण। कई ग्रामों में पहुंचकर फसलों का लिया जायजा। विगत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को काफी हद तक नुकसान हुआ है, जिसका किसानों को मुआवजा मिलना है। आज विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा कई ग्रामों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया गया एवं उचित मुआवजा दिलवाने हेतु किसानों को आश्वासन दिया गया।
3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 18 उप स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा कोविड-19 टीकाकरण। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम बुनकर के निर्देशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा डॉक्टर सरोजनी जेम्स, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी भदौरा के मार्गदर्शन में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एडी बिंचुरकर की देखरेख में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा के अंतर्गत 18 उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है। बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 220 हितग्राहियों को लगा टीका। पिछले दिन किया गया था लोगों का पंजीयन। टीकाकरण हेतु लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी पर आमजन का टीकाकरण शुरू हो गया है। पिछले दिन कई लोगों का पंजीयन किया जा चुका था। इसके अंतर्गत आज से टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं 220 हितग्राहियों का टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर केशव पांडे एवं अनुविभागीय अधिकारी अंकिता जैन ने भ्रमण किया एवं भरपूर मार्गदर्शन दिया। राधौगढ़ थाना पुलिस की तत्परता से अंधे कत्ल का महज 10 घंटों में किया पर्दाफाश। जिले के राधौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम परसौलिया निवासी कालूराम भील, उम्र 60 साल, दिनांक 18-19 मार्च 2021 की रात्रि में अपने खेत पर बनी टपरिया में सो रहा था। इसी दौरान रात्रि करीबन 12:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कालूराम को जान से मारने के लिए किसी धारदार हथियार से गले, सिर, मुंह, पेट, हाथ आदि में 10-12 बार कर अति गंभीर चोटें पहुंचाई। उपचार के दौरान घायल कालूराम की मृत्यु हो गई। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए राधौगढ़ थाना टीआई मदन मोहन मालवीय को हत्या के अज्ञात आरोपी को शीघ्र तलाशी कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि कालूराम के गांव के ही जगदीश भील पुत्र श्री लाल भील उम्र 22 साल से जमीनी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर उनके बीच कहासुनी होती रहती थी। इसी को पुलिस ने गंभीरता से लिया और कालूराम की मृत्यु के कुछ ही समय बाद संदेह के रूप में जगदीश भील को पुलिस अभिरक्षा से लेकर उसे पूछताछ की गई तो उसने जमीनी रंजिश को लेकर मृतक कालूराम पर तलवार से वार करना बताया। अंतर्गत एक परसौलिया गांव है, वहां एक हत्या का प्रकरण हुआ था। ये परसों रात को करीब 2 बजे के करीब ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है देर रात में कि किसी व्यक्ति की खेत में नशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार किए गए थे, वो अलग अलग टुकड़े कर दिए गए थे। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अधिकारी हमारे जो वहाँ टीआई राघौगढ़, जंजाली के चौकी प्रभारी और बाकी बल वहाँ तत्काल पहुंचा। उनको निर्देशित किया गया मौके पर पहुंच के तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहाँ पता रसी में ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक है उसका नाम कालूराम भील है। वो कालूराम भील के पास में रहने वाला उनका आपस का मेड़ का विवाद था। तो जगदीश भील नाम का जो आरोपी है वो संदेही था। संदेह में उनके परिवारजनों द्वारा बताया गया। पुलिस द्वारा शीघ्र उसमें घेराबंदी की गई, उसकी पतारासी की गई और मात्र सुबह ये करीब देर रात की घटना है, उसके बाद सुबह तक इसको पकड़ लिया गया। चंद घंटों में ही आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके साथ उससे कुल्हाड़ी, खून आलूदा कुल्हाड़ी जिससे उसने वार किया था, वो अस्त्र मिला है और आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो नशंस हत्या करने वाला आरोपी है, ये इसके पहले 307 का भी घटनाक्रम कर चुका है इसी फरियादी के साथ, जिसमें कि उसको जब पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ की गई तो उसने वो जुर्म भी स्वीकार किया। तो इसको 307 एवं 302 के तहत गिरफ्तार करके और अग्रिम कार्रवाई इसमें की गई है। उसको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की जिस टीम ने अच्छा कार्य किया था उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है और इसी तरह से जो अच्छा कार्य आगे करते रहेंगे उनको लगातार पुरस्कृत किया जाएगा। गंभीर अपराध के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस द्वारा आज निकाली गई तिरंगा यात्रा। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह हुए यात्रा में शामिल। इसके बाद कांग्रेस द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस द्वारा आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाबूपार सुगन चौराहे से होते हुए तिरंगा यात्रा अंबेडकर भवन पहुंची और वहां समापन हुआ। यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व 20 मार्च को जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया था। यात्रा के बाद कांग्रेस कमेटी द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता कई सवालों के दिए जवाब।
कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और मैं उनका आज भाषण सुन रहा था सोशल मीडिया पर। पिछले साल इसी समय उनके पास भी विकल्प था सौदा करने का, लेकिन कमलनाथ जी ने उनके राजनीति के इतिहास में कभी भी सौदा नहीं किया है। और हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ सौदा किया पिछले साल और बिना किसी को बताए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। उनके 6 कैबिनेट मंत्री और अन्य विधायकों ने भी उस समय जनता के साथ धोखा किया, जिनके कारण सरकार पिछले साल बदल गई थी। इसीलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने और हम सब के नेता कमलनाथ जी ने ये तय किया था कि हम 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस बनाएंगे, क्योंकि आज के दिन हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा संविधान किन असूलों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर स्थापित हुआ है और जिस प्रकार से भाजपा ने पिछले साल लोकतंत्र की हत्या की थी, आज हमने ये संकल्प लिया है कि अगले 2 साल भी गुनाह में मध्य प्रदेश में हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे और फिर 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मकसूदनगढ़ तहसील में रहने वाली गंगाबाई को कागजों में बताया गया मृत। जिंदा होने के बावजूद भी उसे कागजों में मृत बता दिया गया है। कोई भी शासकीय सेवा नहीं मिल पा रही है। बोली, मैं जिंदा हूं साहब, मुझे कागजों में मरा बता दिया। मामला है जिला गुना के मकसूदनगढ़ का। मकसूदनगढ़ तहसील के मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली गंगाबाई ने बताया कि मैं जिंदा हूं और मुझे कागजों में मृत कर दिया, जिससे मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और ना ही गेहूं मिल पा रहे हैं, ना ही पेंशन मिल पा रही है। जबकि गंगाबाई और उनके बेटे जगदीश ने बताया कि 4 साल पहले मेरी माँ को कागजों में मृत कर दिया, जिससे हमें कोई शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जब भी मेरी माँ गंगाबाई जिंदा है, वहीं समग्र आईडी पोर्टल पर गंगाबाई को मृत बताया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा। गंगाबाई नाम है। मैं बहुत कर दी 4 साल की। अच्छा, हाँ। और आप जिंदा हो? अब जिंदगी तो बेटी है, न गऊ मल न पेंशन मल, कहीं भी नहीं मल रही। क्या नाम है आपका? गंगाबाई। कुछ दिक्कत तो सबरी आ रही। दिक्कत हमारी मम्मी को फोत कर दी कागजातों में और उनका नाम है गंगाबाई और गंगाबाई नाम है और उन्हें न तो पेंशन मिल रही न कहीं नहीं और दिक्कत आ रही उनमें। नाम काट दो कागजात में। कौन से गांव के हो आप? मोहम्मदपुर के। तो आपकी ये माँ को कब से नाम काटा है कागजों में? 4 साल हो गए, 2017 में। आपने कागजों को चेक कराया? कागज चेक कर कर के परेशान हो गए। जहाँ कागज तो हम नाम ही नहीं थे, ID ढूंढ वहाँ में नाम नहीं थे। क्या लिखी आती है उसमें? के पोते 4 साल से। और माता जी तुम्हारी जिंदा है? माता जी जिंदा है। कोरोना की वैक्सीन है संजीवनी समान, बोले पूर्व विधायक पन्नालाल शाह। इस समय देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी वितरण हो रही है, जिसका नागरिक लें लाभ। पूर्व विधायक पन्नालाल शाह ने आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर अपनी धर्म पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन कोविड-19 का टीका लगवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना के टीका सभी के लिए जरूरी है और ये टीका संजीवनी के समान है। प्रधानमंत्री द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो कोरोना का टीका लगाया जा रहा है वे देश प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी वितरण का कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत सराहनीय है। संजीवनी वितरण हो रही है तो इसमें कैसा अनुभव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभियान चलाया है, ये देश के लिए नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजीवनी वितरण कर रहे हैं
और जनमानस के जीवन को सुरक्षित करना। क्या इसमें अपने यहाँ जो डॉक्टर हैं, उनके सहयोगी हैं, नर्सेज वगैरह, ये भी बड़ी प्रामाणिकता के साथ लगे हैं जनमानस की सेवा में। आज कैसे व्यवस्था रही सर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि ये जो लोग लगे हैं इस व्यवस्था में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सेवा हो, सराहनीय काम है इनका और धन्यवाद के पात्र। लोगों को क्या संदेश देंगे आपके माध्यम से? संजीवनी बढ़ रही है, उसको ले आओ और क्या संदेश है, यही संदेश है। संजीवनी ऐसा नहीं मिला करती। सर आपको पहला डोज लगा है इसमें? पहला डोज लगाया आपको? हाँ मेरा पहला ही डोज है। बहुत बढ़िया है, मैं संजीवनी बोल रहा हूँ। संजीवनी, हाँ संजीवनी संजीवनी मुफ्त में मिल रही है और फिर कुछ दिन बाद इसमें पैसे लगेंगे तो फिर जनता परेशान, बिना पैसे के नहीं लगेंगे। अभी मुफ्त में मिल रही, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। जनमानस को भूल कर इसमें सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर है, नर्स है, ये सब उसमें सहयोग करेंगे ना। ठीक है, भारत की जनता को बचाना चाहते हैं और माननीय मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस का शुभचिंतक बन के उभरे हैं। उन्होंने मुफ्त में ही सबको वैक्सीन मारने के लिए ले जाओ। ये तो सेवा भाव है। ये सेवा भाव हिंदुस्तान के व्यक्ति में ही पैदा होता है, विदेश व्यक्ति में सेवा भाव नहीं है। अभी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहल्ले के बदमाशों से परेशान होकर मां बेटे पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने। पुरानी छावनी स्थित लक्ष्मीबाई के बेटे के साथ बदमाश आए दिन करते हैं मारपीट। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बदमाशों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। बदमाशों के बुलंद होते हौसले। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी छावनी में लक्ष्मीबाई पत्नी हुकुम सिंह कुशवाहा द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की गई कि 18 तारीख को रात्रि 9:30 बजे के लगभग पड़ोसी बंटी कुशवाहा, गोलू कुशवाहा, रिंकू ओझा, बिट्टू कुशवाहा एवं इनके साथी राहुल कुशवाहा, बाबू कुशवाहा एक राय होकर घर में घुसे। पुरानी रंजिश के कारण बेटे पवन कुशवाहा को डंडे, लातों और घूसों से मारा एवं सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं और सिर पर चोट आकर खून निकलने लगा और मोटरसाइकिल भी तोड़ दी गई, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, हैदराबाद काम करते हैं, तीनों लड़के, मैं, मेरी बहू और बेटी घर में रहती है, तो जो आए दिन है, कभी तो 8 दिन पहले ने पत्थर मेरे गेट तोड़ दिए, पत्थर मार मार के। किसने? गोलू, बंटी, रिंकू ओझा, बिट्टू ओझा, बाबू और राहुल। क्यों पता नहीं, पुरानी रंजिश साहब राजीनामा के कारण मुझसे ना 2-4 बार मुझसे बोलो। अब तो मुझसे ये कहते हैं बस लड़का आया कैसे जान से मार के फेंकेंगे हम तो। क्या रंजिश क्या है पुरानी? रंजिश हमारी कुछ नहीं है, बस पता नहीं जलापन नहीं क्यों है। हम तो नहीं मारते, मेरे बच्चे तो बाहर रहते हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। पुरानी कभी लड़ाई हुई हो? मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो मैच खेलते रहते थे बस जब। ऐसी कोई रंजिश नहीं है हमारी, कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, बस दुश्मनी जब भी मेरे बच्चे आते हैं बस ऐसे ही मारते हैं। गाड़ी भी तोड़ दी है? जी गाड़ी तोड़ दी, बिल्कुल तुम फोटो ले सकते हैं, बिल्कुल मेरी नई गाड़ी 8 दिन हुई तो पूरी तोड़ दी। धमकी भी देते हैं। अभी आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से नहीं मिल पाया, हमारी मुलाकात पहले के आवेदन है हमारे पास, पहले के हैं मगर अभी के नहीं है। चोट किस किस को आई है? मेरे पवन को आई थी, पहले मेरे तीनों बेटों को मारा इसने, पहले सर फोड़ दिया था जब भी कुछ नहीं हुआ। और अब भी है ना, गुरुवार की घटना थी, रात को 9 बज रहे थे, जब इसको है ना घर के बाहर ही गाड़ी पे खड़ा था, तो इसने बहुत चीज से मारा, फरसा से मारा, लट्टों से मारा, बिल्कुल ही उसने तो जमीन जे इतना पीछे देखो इसमें लगा हुआ है अभी तो फरसा, जे कंधा में लगा हुआ है, एक जी पैर में लगा हुआ है। अब साल में 2-3 बार आते हैं बस, जब ही आते हैं जब ही मारते हैं ये लोग, अकेले देख देख के मारते हैं मेरे 3 लड़कों को। मेरे घर पे भी बहुत गंदी गाली। वैसे कहाँ रहते हैं जी? आसपास 4-5 तो आसपास रहते हैं, 2 थोड़े मेरे दूर रहते हैं दूसरे मोहल्ले में। और जी मिली सब एक ही भगत है, बस यही बात है। और मैं तो ये चाहती हूँ, बस तुमसे ये चाहती हूँ, बस मेरा समाधान ये हो कि मेरे बच्चे अगर खुले फिर रहे हैं तो इन्हें मारा ना जाए। मेरे घर पे गाली देते हैं, पतरे मारते हैं, आए दिन का दंगा होता है, ये तो चले ही जाते हैं, साल में 3 ही बार आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा। आरोपी युवक ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी। खेत में लगे पेड़ पर झूल कर की अपनी जीवन लीला समाप्त।
आरोन थाना अंतर्गत उरजनयाई में एक खेत में लगे पेड़ पर रस्सी से नवयुवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार मृतक का नाम पवन अहिरवार पुत्र भगवत सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी आनंदपुर तहसील लटेरी जिला विदिशा बताया जा रहा है। युवक कल सुबह 9 बजे के लगभग अपने घर से फरार था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम का शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आरोन थाना क्षेत्र का मामला। आपका कैसा क्या हुआ है? आपके भाई खत्म हो गए हैं, कैसे क्या हुआ जी? कल 9 बजे लापता था घर से। अच्छा, कौन सी जगह के रहने वाले? आनंदपुर तहसील लटेरी। भैया का क्या नाम था? पवन। क्या करते थे? पढ़ाई करता था। क्या पढ़ाई में क्या कर रहे थे? 11वीं पढ़ रहा था। अच्छा, कहाँ से? भोपाल। अच्छा, तो अब आपको क्या जानकारी लगी और फांसी कहाँ लगाई है? फांसी और जनिया में लगाई है। अच्छा, आरोन क्षेत्र में। आरोन क्षेत्र में। अच्छा, क्या कारण रहे फांसी के? अब मालूम नहीं है। अच्छा, घर पे कोई चिकल्लस वगैरह हुई थी? कुछ नहीं भाई, घर पे चिकल्लस। आरोन नगर परिषद द्वारा प्रत्येक वार्ड में नियुक्त किए कर्मचारी वार्ड में घूम घूम कर 45 से 60 वर्ष तक के बुजुर्ग लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कर रहे प्रेरित। कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने में बुजुर्गों को एवं असहाय लोगों की मदद कर रहे नगर परिषद आरोन के कर्मचारी। बता दें कि प्रत्येक वार्ड में नगर परिषद द्वारा एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है, जिसके तहत वे वार्ड में घूमकर 45 से 60 वर्ष तक के बुजुर्ग लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए मदद कर रहे हैं। द्वारा कोविड-19 को लेकर क्या क्या सेवाएं दी जा रही नगर में? हमारे गुना जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा सभी विभागों को विशेष रूप से कोविड की जो वैक्सीन है उसके वैक्सीनेशन के लिए सभी विभागों को चेताया और उनको सजग करने के साथ साथ ये कहा गया कि पूर्ण रूप से सहयोग करके प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका की ओर से भी प्रत्येक वार्ड में ड्यूटी लगाई गई है और वो कर्मचारी जो वार्ड के ऐसे जो लोग जो 45 से 60 वर्ष की आयु के उनको लाकर उनका वैक्सीनेशन करवाना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए कर रहे मदद। कोविड-19 आरोन प्रभारी नियुक्त किए गए मुनीश जैन द्वारा की जा रही चाय पानी की भी व्यवस्था। आरोन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सिविल अस्पताल आरोन में बुजुर्ग लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने में मदद कर रहे हैं। वहीं भाजपा द्वारा कोविड-19 आरोन प्रभारी नियुक्त किए गए मुनीश जैन द्वारा चाय पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी बुजुर्ग लोगों को वैक्सीनेशन कराने में मदद कर रहे हैं। मुनीश जैन, पूर्व प्रभारी नगर पालिका अध्यक्ष आरोन। हाँ, अभी आप पे क्या दायित्व है? हम आरोन से कोरोना वैक्सीन प्रभारी हैं। कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। चाय पानी की व्यवस्था की है हमने यहाँ अस्पताल में, सामुदायिक अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं सभी लोग। अच्छा, तो अभी तक लगभग कितने लोगों को टीकाकरण लगवा चुके हैं? अभी आज तो लगभग 800 लोगों को लग चुका है आरोन सामुदायिक। अच्छा, आरोन के अंतर्गत। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ को पर्ची बांटने का दिया जिम्मा। एसडीएम द्वारा बीएलओ को प्रत्येक वार्ड से सहयोग के लिए जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में बीएलओ प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर लोगों को बांट रहे पर्ची। आरोन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर 47 से 60 वर्ष तक के बुजुर्ग लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगवाना अनिवार्य है। इसी के तहत एसडीएम द्वारा बीएलओ को प्रत्येक वार्ड से सहयोग के लिए जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में बीएलओ प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर लोगों को पर्ची बांट रहे हैं एवं कोरोना का टीका लगवाने का आग्रह कर रहे हैं। इसी क्रम में आज नगर के वार्ड 1 में बीएलओ संतोष भार्गव द्वारा पर्ची बांटी गई। संतोष कुमार भार्गव। क्या हो आप? मैं बीएलओ हूँ। बीएलओ को पर्ची, कोरोना की पर्ची दी है। एसडीएम साहब ने मीटिंग हुई थी, तो ये काम हमको सौंपा गया है। किसान उनको अवगत कराएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रेरित करें कोरोना के टीके लगवाने के लिए। कौन से वार्ड में आपकी ड्यूटी लगाई? नंबर 1 में आदिवासी मोहल्ला। अच्छा, लगभग कितनी पर्चियाँ दी गई हैं आपको? करीब 108 पर्चियाँ थी, जिसमें करीब 70 पर्ची बांट चुका हूँ। अच्छा, अभी और बांट रहे हैं। कैसा क्या है ये, क्या मैटर है? क्या ये क्या है, दोबारा से कोरोना की, पहले तो कोरोना आना बिल्कुल बंद हो गया था, अब दोबारा से शुरू हो गया। तो सरकार भी बहुत जागरूक हो गई है और जब तक अपन लोग जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना पे शासन भी कुछ नहीं कर सकती। मास्क लगाना जरूरी है, दूरी, सोशल डिस्टेंस दूरी जरूरी है, और जहाँ तक हो सके हाथ धोना जरूरी है, सैनिटाइजर करना, मास्क लगाना जरूरी है। कितने से कितने वर्ष तक के लोगों को ये कोरोना का टीका लगेगा? 60 साल से ऊपर वालों को टीके लग रहे हैं, और जो गंभीर मरीज हैं 45 से 60 वर्ष वाले
और ये शुगर के मरीज है तो वो भी अपने कागज ले जाएं और उनको भी टीका लगेगा। कोविड वैक्सीन सेंटर पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने किया फल वितरण। देश में बनी वैक्सीन पूरी तरह से विश्वसनीय है, बोले श्री जैन। देश में बनी वैक्सीन पूरी तरह से विश्वसनीय है। अब तक एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसे लेकर किसी तरह की विसंगति पैदा हो। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सभी देश के वैज्ञानिक और चिकित्सकों लोहर मान रहे हैं। उक्त बात भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा लगाए गए हेल्प डेस्क सेंटर पर कही। सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी के तहत चिकित्सा प्रकोष्ठ गुना द्वारा जिला चिकित्सालय गुना में आज 3 दिन से सेवा कार्य चल रहा है और इसी के तहत फल वितरण भी हो रहे हैं। और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी मिलकर कोरोना से लड़ना है, तो कोरोना से डरना नहीं है, हमको वैक्सीन लगवाना है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वैक्सीन लगवाएं। 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के लोग जिनको डायबिटीज, बीपी, शुगर या कोई बीमारी है वो अस्पताल में आकर हाल प्रमाण पत्र बन जाएगा और वो सभी कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये हमारे देश हित में है। जय हिंद, जय भारत। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, खोजरी जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, ट्रिपल होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। ट्रिपल होजरी सेल। हमारा पता ट्रिपल होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, Benny lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. I'm not getting it easy, the problem. Ain't no love, they see me as a problem. I'm in my love, and you keep the problem. I get them a girl with a ट्रिपल होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4,500 रुपए से स्टार्ट है।
नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।